दोस्तों, ईएमआई सुरक्षा के सुपर डिस्ट्रीब्यूटर पैनल में आज हम रिटेलर बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम लॉगिन और पासवर्ड से सुपर डिस्ट्रीब्यूटर पैनल को लॉगिन करेंगे। उसके बाद आपको ऐसी डैशबोर्ड स्क्रीन दिखेगी। फिर यहाँ पे लेफ़्ट के अंदर ये जो 3 डॉट हैं, ये मेन्यू, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ रिटेलर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको जो पहले के ऐड किए हुए रिटेलर हैं यहाँ से लिस्ट दिख जाएगी। और जो नया रिटेलर ऐड करना है उसके लिए ये जो ऐड न्यू बटन है इस पर क्लिक करेंगे। ऐड न्यू बटन क्लिक करने के बाद ऐड न्यू रिटेलर का फॉर्म खुल जाएगा और इस फॉर्म में जो ये रेड स्टार मार्क फील्ड हैं इन्हीं को ही फिल करना कंपलसरी है। बाकी आपको फिल करना है तो कर लीजिए, नहीं करना है तो नहीं करिए। अगर बाद में फिल करना चाहते हैं तो आप बाद में भी कर सकते हैं। सबसे पहले बिजनेस नेम के अंदर यहाँ पे रिटेलर का बिजनेस जो नेम ऐड करेंगे, यानी उसकी शॉप का नाम ऐड करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे जीत मोबाइल्स के नाम से लिखता हूँ बिजनेस का नाम। ईमेल आईडी के अंदर यहाँ रिटेलर की मेल आईडी डाल देंगे, जीत मोबाइल्स 12@gmail.com। उसके बाद एड्रेस, बिजनेस एड्रेस, उनकी जो रिटेलर का बिजनेस यानी शॉप कहाँ पे लोकेटेड है उसका एड्रेस। तो यहाँ पे मैं मानसरोवर, उसके बाद बिजनेस स्टेट यहाँ पे राजस्थान, सिटी चूज़ करूँगा मैं जयपुर। उसके बाद यहाँ पे उसका पिन कोड नंबर, अगर पिन कोड नंबर मालूम है तो आप लिख दीजिए, नहीं 6 टाइम 0 लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद ओनर डिटेल, यहाँ पे उनका नाम, यहाँ पे जीत। उसके बाद ओनर का मोबाइल नंबर, जो ओनर का मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे टाइप कीजिए। तो मैं यहाँ पे ओनर का मोबाइल नंबर टाइप कर देता हूँ कुछ इस टाइप से। उसके बाद मैं ओनर का एड्रेस, आप सेम उसका शॉप वाला एड्रेस भी डाल सकते हो। अगर कोई होम एड्रेस डालना है तो वो यानी दूसरा एड्रेस भी डाल सकते हो। तो यहाँ ये है, फिर यहाँ पे वही सेम पिन कोड। उसके बाद ये सब डिटेल कंपलसरी नहीं है। नीचे लॉगिन डिटेल, ये डिटेल्स मेन है। यहाँ पे हम बिजनेस मोबाइल नंबर यानी वो मोबाइल नंबर डालेंगे जिससे रिटेलर लॉगिन कर सकता है। तो मैं ये डालता हूँ कुछ इस तरीके से। और पासवर्ड यहाँ पे हम जो रिटेलर को लॉगिन करने के लिए पासवर्ड देंगे, और फिर रिटेलर अपनी जो रिटेलर ऐप है उससे पासवर्ड बदल भी सकता है। तो मैं अभी के लिए ये 1 to 8 तक डाल देता हूँ। ये सब डिटेल फिल करने के लिए हम ऊपर जाएंगे। ऊपर यहाँ सेव का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो रिटेलर सेव सक्सेसफुली यानी रिटेलर आ जाएगा। और रिटेलर देखने के लिए हम नीचे जाएंगे लिस्ट के अंदर, तो सबसे ऊपर ही ऊपर ये रिटेलर ऐड हो जाएगा। तो ये आइज़ का बटन का निशान है, इस पर क्लिक करके हम उसकी पूरी डिटेल जो हमने फिल करी थी वो देख लेंगे। और अगर हमने डिटेल को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ एडिट रिटेलर पे क्लिक करके हम उस डिटेल को चेंज कर सकते हैं, उसका पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। अगर उसको हम इनएक्टिव करना चाहते हैं तो यहाँ से चेक मार करके इनएक्टिव भी कर सकते हैं। ये सब डिटेल चेंज करने के बाद फिर आपको दोबारा सेव करना होगा। तो अब ये जो आपने यहाँ पे लॉगिन नंबर दिया है और ये पासवर्ड दिया है, ये आप रिटेलर को प्रोवाइड करवा दोगे, जिससे वो ये दोनों लॉगिन और पासवर्ड लगा के अपने जो रिटेलर ऐप है उसमें लॉगिन कर सकता है। धन्यवाद।